हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस क्या है। मार्जिन और पैडिंग जो है ना एक बहुत ही कंफ्यूजन रहती है अक्सर यूज़र को इसमें, क्योंकि दोनों का जो काम है ना वो है एचटीएमएल का कोई भी कंटेंट हो, कोई भी टैग हो, उसके बीच में स्पेस देना। तो मार्जिन स्पेस कहाँ से देता है, पैडिंग कहाँ से आपको कंटेंट के बीच में स्पेस देता है, इसको हम बात करेंगे इस पे, और प्रैक्टिकल इसको हम करके भी देखेंगे। Padding provides the space between the border and the content of an element. Padding जो space देता है वो border जो content जो आपने लिखा होता है ना उसके चारों साइड से वो space देता है। Margin provide the space between the border and outer element. Margin जो space आपको देता है ना वो आपने जो भी content या image लगाई हुई है, कोई HTML के अंदर कोई table है या form है, उसके जो outer side से जो है ना वो space देता है। तो इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं, चले आए। ये छोटी सी डेफिनेशन आपको समझाने के लिए बस बनाई थी मैंने। ये देखें, ये मार्जिन वर्सेस पैडिंग के नाम से एक फाइल ऑलरेडी मैंने क्रिएट की हुई है टाइम बचाने के लिए, और इस बॉडी टैग के अंदर एक हेडिंग ली हुई है और एक मैंने पैराग्राफ लिया हुआ है। और इसको फ्रंट व्यू में आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं हेडिंग ली हुई है और ये मैंने पैराग्राफ लिया हुआ है। अब इस पे सबसे पहले मैं हेड टैग के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टाइल का टैग ऑलरेडी मैंने लगाया हुआ है। इस टैग के अंदर मैं सीएसएस की स्टाइलिंग करूंगा और आपको ये डिफरेंस समझाने की मैं कोशिश करूंगा। ये पैराग्राफ की जो आईडी यहाँ पे मैंने लिखी हुई है ये फर्स्ट, इस पे मैं स्टाइलिंग करूंगा। आईडी के लिए हम सिंबल जो यूज करते हैं वो हैश का, उसके साथ यहाँ फर्स्ट, और सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाऊंगा बॉर्डर। बॉर्डर क्यों लगाऊंगा? बॉर्डर आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे इस पैराग्राफ को अंदर मार्जिन कैसे होगा और पैडिंग कैसी होगा। ये देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ में मैंने बॉर्डर लगा दिया। अब इसमें मैं सबसे पहले देना चाहता हूँ पैडिंग। पैडिंग का जो आप लिखते हैं वो PADDING पैडिंग की स्पेलिंग है, और आपने पैडिंग का टैग लिखना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, आगे आपने एक इनपुट वैल्यू देनी है। मैं चाहता हूँ कि 20 पिक्सल हो जाए चारों साइड से। अब ब्राउज़र पे आएँ तो आपने गौर करना है कि ये बॉर्डर जो है इसके अंदर वाली साइड से जो है ना पैडिंग होगी, स्पेस हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि अंदर वाली साइड से जो है ना, ये टॉप से भी स्पेस देख रहे हैं, लेफ्ट राइट और बॉटम हर जगह से आपको अंदर की साइड से स्पेस देख रहे हैं। बाहर वाला जो एरिया है वो वहीं का वही स्टैटिक है जहाँ पे था पहले का। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे मार्जिन यूज़ करूँ, मार्जिन यूज करके मैं यहाँ मार्जिन को भी 20 पिक्सल ही दे देता हूँ अभी के लिए, और इसको मैं सेव करूँ तो यहाँ पे आप इस बॉर्डर पे गौर करिएगा। अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देखे जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया है, लेफ्ट टॉप राइट बॉटम चारों साइड से जो है ना वो 20 पिक्सल का मार्जिन शो हो चुका है। तो ये मेजर डिफरेंस है कि आप HTML एलिमेंट का पैराग्राफ अगर यूज कर रहे हैं, कि सपोज करें यहाँ पे इमेज भी अगर लगी हुई होती है, कोई टेबल बना होता है या कोई फॉर्म बना होता, तो मार्जिन आप जब भी देंगे वो आप कोई भी आपका टैग होगा उसकी जो आउटर एरिया होगा ना, मार्जिन वहां से कलेक्ट होता है, मार्जिन वहां से दिया जाता है, स्पेस वहीं से होती है। और अगर आप पैडिंग देंगे तो पैडिंग जो है ना अंदर वाले एरिया जो होगा वहां से जो है ना पैडिंग दी जाती है। तो ये व्यूअर्स मेजर जो है ना वो डिफरेंस था पैडिंग और मार्जिन का। पैडिंग और मार्जिन पे मैंने अलग अलग डिटेल से भी वीडियोस बनाई हुई है कि पैडिंग की कितनी टाइप्स होती हैं, किस किस तरीके से होते हैं, वो ज़रूर आप देखें, क्योंकि इंटरव्यू में वो क्वेश्चन अक्सर होते हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट मैंने अलग से मार्जिन का और पैडिंग का वीडियोस में क्लियर किया हुआ है। इस वीडियो में ये मेजर डिफरेंस था जो कि आपको बताना ज़रूरी था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।